पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ को ढूंढने के लिए। तो निफ्टी बैंक पर प्रदीप की भी नजरें कि वो स्ट्रेंथ देता है इंडेक्स को या ओवरऑल मार्केट को या नहीं। विभोर, आपकी अप्रोच? गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा अप्रोच लास्ट 2-3 दिन से थोड़ा सा नेगेटिव ही है एंड द रीजन इज बीइंग वेरी सिंपल। एफआईआई सेलर्स में टर्न हो गए हैं, बैक टू बैक 200 फिर 700 करोड़ के आसपास की सेलिंग आई। और आज मॉर्निंग में भी अगर हम देखें, अभी तक ओपन हाई मेंटेन्ड है, उसके बाद भी मार्केट नीचे ही है। मे बी अगर एक पुल बैक आता है तो मैं स्टॉक स्पेसिफिक ही खेलूंगा, बट अभी भी मेरा ओवरऑल व्यू निफ्टी पर थोड़ा सा सेलिंग साइड है। यहाँ पर एक 18,042 तक के लेवल्स पे गैप अभी भी नहीं फिल हुआ है, तो प्रोबेबली मार्केट पहले ये गैप फिलिंग के लिए देखेगा। ओके, तो अब देखते हैं गैप कितनी आसानी से भरती है या फिर थोड़ा सा स्ट्रगल करता है इंडेक्स। फिलहाल 18,200 के नीचे ही ट्रेड कायम है। चलिए एक एक करके अब ट्रेड्स खोलना शुरू करते हैं। विभोर, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? आज जो मैं स्टार्ट करूंगा वो रहेगा मेरा ओरिएंट इलेक्ट्रिक से। स्टॉक स्पेसिफिक ही खेलेंगे। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 273 के आसपास। एक जो कंसोलिडेशन रेंज था ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन का, ये अब उससे बाहर आ रहा है। काफी अच्छे वॉल्यूम्स लग रहे हैं, काइंड ऑफ अ मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकआउट है। तो स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 267 का और टारगेट रहेगा 300 का। ओके, तो 300 के टारगेट के लिए एक मौका। ओरिएंट इलेक्ट्रिक में 2.5% तक की बढ़त पर फिलहाल ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। 267 के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा। ये है आपके लिए वो पहला ट्रेड। रत्नेश, बताइए आप क्या ट्रेड जोड़ेंगे? मेरा थोड़ा सा अभी शो में आते थोड़ा स्टॉक जरूर बढ़ गया, पर मुझे ऐसा लगता है कि आज बड़ा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है इसने। और अगर ओपन इंटरेस्ट भी देखा जाए तो 15% के अराउंड जुड़ा है। तो मेरा पहला ट्रेड एक्सपोर्ट का रहेगा, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हमको 25 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1980 का। 1980 के स्टॉप लॉस के साथ एस्कॉर्ट्स में एक तेजी का ट्रेड। ये इनफैक्ट एक मोमेंटम है काउंटर में। जिस तरह की हमने देखी है ओवरऑल स्थिति आज कंपनी की तरफ से पेश होती हुई दिखाई दी। खास तौर से इन्होंने जो मिड टर्म गाइडेंस दिया है कि 2.5 गुना रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो 2500 के टारगेट के लिए एक मौका यहाँ पर तेजी की तरफ रखे। प्रदीप, आपका ओपनिंग टिक क्या रहेगा? पीएसयू बैंकिंग स्पेस में से आईडीबीआई बैंक मेरा पहला पिक रहेगा। जैसे कि हमने लास्ट वीक भी बताया था फ्राइडे को, खास करके कि कुछ एक सेशन के करेक्शन और कंसोलिडेशन के बाद पीएसयू बैंक्स में फिर से एक मोमेंटम आ रहा है। तो आईडीबीआई बैंक में भी सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेशन दिख रहा है। यहाँ पे आर्ली चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है आज के सेशन में। तो आईडीबीआई को करंट रेट पे लेना चाहेंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 47.20 का और 55 के इसमें टारगेट रहेंगे। 55 के टारगेट के लिए यहाँ पर एक मौका क्लियरली आईडीबीआई बैंक में तेजी की पोजीशन लेने का। यह है फिलहाल इस समय का बाय कॉल। लगे हाथ दूसरा ट्रेड देंगे प्रदीप? जी, तो दूसरा स्टॉक है बैंक ऑफ इंडिया। पीएसयू बैंक्स में मैं काफी बुलिश हूँ। ओवरऑल जिस तरह से कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट कंफर्म कर रहे हैं, तो बैंक ऑफ इंडिया को 77 के करंट रेट पे लेना चाहेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 74.25 का और 85 के इसमें टारगेट रहेंगे। ओके, तो बैंक ऑफ इंडिया में भी एक तेजी का ही ट्रेड लेकर चले। तो देखिए ये फिलहाल वो एक और स्टॉक जो तेजी की तरफ पकड़ा है बैंकों में। प्रदीप ने बीओआई 85 का टारगेट, 74 का दरअसल स्टॉप लॉस इससे पहले आईडीबीआई बैंक दिया। विभोर, आपका दूसरा ट्रेड? दूसरा ट्रेड जो रहेगा वो रहेगा देवयानी इंटरनेशनल का। रिजल्ट्स के बाद वापस से रिबाउंड करके ऊपर जाने का बिल्कुल ट्राई कर रहा है एंड अगेन मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकआउट आ रहा है। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 185 रुपीज के आसपास। स्टॉप लॉस जो मैं रखूंगा वो रहेगा 180 का और टारगेट रहेगा यहाँ पे 200 रुपीज का। 200 के टारगेट के लिए देवयानी इंटरनेशनल आप खरीद कर चलेंगे। ये एक बाय साइड का ट्रेड है। 180 का स्टॉप लॉस रखिए। देखिए देवयानी इंटरनेशनल का काउंटर करीब 1.5% ऊपर इस समय कारोबार में। रत्नेश, आपकी बारी, दूसरा ट्रेड? मेरा दूसरा ट्रेड रहेगा पिन केबल का। एक काफी अच्छा फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है इसने और काफी अच्छा वॉल्यूम भी इसमें मुझे दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से इसमें 510 रुपए के स्टॉप लॉस से 650 रुपए के टारगेट के लिए पिन केबल में मैं बाय करने की तरफ। 510 का स्टॉप लॉस, टारगेट क्या है? सॉरी, 650 का। 650 का टारगेट। फिनोलेक्स केबल, ये है फिलहाल वो तेजी वाला ट्रेड जो रत्नेश ने चुना है। तो देखिए सभी जो ट्रेड्स आए हैं वो लार्जली तेजी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं और बैंकों पर ज्यादा फोकस इस समय प्रदीप होचंदानी का। लेंगे एक ब्रेक। आगे एक स्टॉक हमारे जानकार और जोड़ने वाले हैं, उनसे भी
देखते हैं कि क्या तेजी की तरफ का ही ट्रेड है या फिर हेज करेंगे पोर्टफोलियो को और एक शॉर्ट का ट्रेड देंगे। बने रहिए CNBC आवाज के साथ।